फिर से हम परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु को धन्यवाद कहते हैं और आज के वचन में हम जाएंगे उससे पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जब हम आपके वचन को प्रीच करते हैं पिता, प्रचार करते हैं और बोलते हैं और सुनते हैं पिता, तो मेरे परमेश्वर ये हमारे हृदय की भूमि में गहराई से स्थापित होने पाए और प्रभु हमारा जीवन आपकी आराधना बन जाए, आपकी स्तुति बन जाए और हम आपको बड़ी महिमा दिला सकें। परमेश्वर, पवित्र आत्मा में सारा नियंत्रण और अधिकार आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरी सहायता करना, मेरी मदद करना पिता, जो आप यहाँ पर बातचीत करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं परमेश्वर, वो आपकी आत्मा के द्वारा हम ये सब कुछ पूरा कर सके। अनुग्रह करें, दया करें। मैं सब कुछ आपके नियंत्रण और आपके अधिकार में देता हूँ, प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगता हूँ। हम लोग निकाले रोमियो उसका 10वां अध्याय, रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसके 9 और 10 और आज का जो हमारा विषय है वो विषय है उद्धार। मेरे साथ बोलो, उद्धार, साल्वेशन। आज का जो हमारा विषय है वो है उद्धार, साल्वेशन। और ये जो उद्धार है, ये उद्धार यीशु के द्वारा हमें मिल पाया। अगर आज प्रभु यीशु मसीह नहीं होते तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए नहीं होते और हम लोग कहीं ना कहीं मर गए होते, पाप में फंसे हुए होते या तड़प रहे होते या बहुत बुरी स्थिति हो सकती है जिसका कोई भी अभी कहना संभव नहीं है। मगर यीशु के कारण, यीशु ने जो हमारे लिए जान दी, अपने बदन पे जो कोड़े खाए हैं, उसके कारण आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो उद्धार संपूर्णता है। क्या है? संपूर्णता है उद्धार। यानी यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा, पाप मानने के कारण कि मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ, पश्चाताप करने के कारण मैंने क्या करा? यीशु को अपना प्रभु मान लिया और मैं उन पापों से छूट गया। हालेलुया। देखिए 9 और 10 को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या करना है? हमें अपने मुंह से क्या करना है? प्रभु को, यीशु को प्रभु जानकर हमें अंगीकार करना है और अपने मन यानी अपने हृदय से ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और हम 100% बिना किसी लेकिन, किंतु, परंतु के हम क्या पा जाएंगे? उद्धार पा जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, अपने हृदय में अंगीकार करने के द्वारा, अपने हृदय में विश्वास करने के द्वारा, मुंह से अंगीकार करने के द्वारा हम लोग क्या हो जाएंगे? उद्धार पा लेंगे। क्योंकि 10वां, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो उद्धार है वो उद्धार परमेश्वर की उस निश्चितता को बताता है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचाया। जो लैटिन है, लैटिन भाषा में साल्वाटियो, साल्वा से यानी सुरक्षित बचाया गया, इसका मतलब होता है, उद्धार का मतलब होता है लैटिन भाषा के अंदर सुरक्षित बचाया। किसने? यीशु ने। नाश नहीं होने दिया। समझ रहे हो आप? कई बार होता है ना, किसी को बचाते बचाते कुछ चीज नुकसान हो जाती है ना? प्रयास तो किया, कहीं गिर गया था, मानो रोड पे गिर गया था, गाड़ी आ रही है, हो सकता है पूरा भी बच गया और हो सकता है उंगली आ गई और कुछ और नुकसान हो गया। ऐसे ही प्रभु यीशु ने हमें जब बचाया तो हमें पूरा उसने बचाव किया है। क्या किया है? पूरी तरीके से उसने बचाव किया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम यूं बोलते हैं कि हम तो क्या हुआ, आधे मर गए और आधे जी उठे। ठीक है? तो
परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है कि जब हम लोग ये अंगीकार कर लेते हैं, ये मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमें यीशु के द्वारा बचा लेता है। और हमें किससे बचाया उसने? शैतान से बचाया। किससे बचाया? शैतान के हाथों से उसने हमें बचाया, शैतान की सेना से उसने हमें बचाया है। यीशु इसलिए आया कि जो शैतान का राज्य इस पूरी पृथ्वी पर था उसका नाश कर दे। हालेलुया। और यीशु ने उसका नाश कर दिया। और ये हमारे लिए बड़ा शुभ समाचार है कि यीशु पे विश्वास करने के द्वारा हमारा छुटकारा हो जाता है, हमारा उद्धार हो जाता है और हम उसकी सुरक्षा के नीचे आ जाते हैं। और ना सिर्फ शैतान से हमारा बचाव होता है, बल्कि जब भी हम किसी मुसीबत और परेशानी में होते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? संकट मोचन है। क्या है? संकट मोचन। यानी जब हम उसको पुकारेंगे वो हमारी सुनकर हमारे संकट से हमें बचा लेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो हमारा जब हमने उसको प्रभु मान के अंगीकार कर लिया, विश्वास कर लिया, तब ये सारे काम क्या होते हैं? शुरू होते हैं। कौन कौन से काम? शैतान से बच जाते हैं, किसी भी संकट से बच जाते हैं, किसी भी बीमारी से, मुसीबत और परेशानी से बच जाते हैं। किसके द्वारा? प्रभु यीशु को पुकारने के द्वारा, उसको अपना उद्धारकर्ता मानने के द्वारा हम उसके बेटा बेटी बन जाते हैं। हालेलुया। तो ये बड़ी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। इफिसियों की पुस्तक निकालो। इफिसियों की पुस्तक, हम लोग आगे चले इसी के, गलातियों के बाद में इफिसियों आएगा। इफिसियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसके 8 और 9 पद को हम लोग देखेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसके 8 और 9 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। वचन कह रहा है कि हमारा उद्धार कैसे हुआ है? कैसे हुआ हमारा उद्धार? क्या लिख रहे हैं? पढ़ो। विश्वास करने के द्वारा, विश्वास ही से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या हुआ? उद्धार। यानी विश्वास तो हमें करना है पहले। ये पहली जो प्रतिक्रिया है जो हमें दिखानी वो है विश्वास। किसको करना है? मुझे विश्वास करना है। जब मैंने यीशु के बारे में सुना है कि वो चंगा कर सकता है, वो बीमारी से मुझे बचा सकता है, वो दुष्ट आत्मा से बचा सकता है, मैंने कई जगह सुना है, बाइबल में पढ़ा है, चमत्कार देखे, सोशल मीडिया पर देखे, तो मैं क्या करने लगा? धीमे धीमे उस पर विश्वास करने लग गया। और विश्वास करने के द्वारा क्या हुआ? परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर आ गया। और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अब क्या हो गया? मेरा बचाव हो गया। अगर मैं परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं हूं तो मेरा विश्वास भी नहीं है और फिर मेरा बचाव भी संभव नहीं है। ठीक है? 10 सॉरी 9। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, और ये जो भी कुछ हुआ है ये सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा हुआ है। हमारे ऐसे कोई भी कर्म नहीं है या काम नहीं है जिसके द्वारा हम लोग घमंड कर सकें। समझ रहे हो? यानी हम बोले कि मैंने तो 100 लोगों को खाना खिलाया था इसलिए मेरी बीमारी दूर हो गई, है ना? या मैंने जो है ना ये मंदिर बनाया था और है ना मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगा, चाहे से मैंने 2-3 लोगों को मार भी दिया, और अब मेरा कौन क्या कुछ कर सकता है? वो कह रहा है कर्मों से नहीं है ये, आपके दान डालने से नहीं है ये, आपके तेज स्तुति करने से नहीं है, आपने बाइबल को 50 बार पढ़ लिया उससे नहीं, आपके कामों से नहीं, बल्कि काय के द्वारा है? ये प्रभु यीशु के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, उसकी दया के कारण हम लोग क्या होते हैं? बचाए जाते हैं, हमारा उद्धार होता है। अगर प्रभु यीशु नहीं आया होता, परमेश्वर ने प्रेम हमसे नहीं किया होता, तो हमारा उद्धार संभव था ही नहीं, हमारी पापों की माफी थी ही नहीं। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा होता है। कैसे होता है हमारा उद्धार? यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। चलो विश्वास पे कुछ देर देख लेते हैं। हम
लोग निकालें वापस। रोमियो 10 उसका 11, रोमियो 10 उसका 11 यह लिखा है, रोमियो 10 के 11 लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। हालेलुया। यानी जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास अगर करता है तो वो लज्जित नहीं होगा। आगे देखो, यहूदियों और यूनानियों में से कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। यानी जो यहूदी यानी जो इजरायली लोग हैं और यूनानी यानी अन्य जाति के लोग जो हम लोग हैं, किसी में कोई भेद नहीं है कि वो यहूदियों का खुदा है या हमारा यानी यूनानी यानी सारे संसार का। इसमें कोई भी भेद नहीं, वो तो सबका क्या है, प्रभु है। समझ रहे मेरी बात? सबका प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आगे देखो, और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। 14 पर, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करेंगे। दो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब वो यूं कह रहे हैं फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे ले। यानी मानो आज प्रभु यीशु मसीह को आप लोग और हम लोग जान चुके हैं, मगर आपके पड़ोस में कोई बीमार है, तकलीफ में, मुसीबत में, आप वो कैसे यीशु पर विश्वास करेगा कि वो बच जाए? कैसे करेगा विश्वास? जब हम बोलेंगे ही नहीं तो विश्वास कैसे करेगा? कोई पड़ोस में बेचारा बीमार है और हमें पता है कि वो सारा इलाज ले चुका है मगर अब फिर भी तकलीफ से बाहर नहीं आ रहा, तो उसके बचने का कोई चांस भी नहीं है। तो ये यही कह रहा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले। यानी जब वो जानते ही नहीं है तो वो विश्वास कैसे करेंगे यीशु पर, जब तक आप बताओगे नहीं, जब तक मैं नहीं बताऊंगा। दूसरा देखो, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर वो कैसे विश्वास करेंगे, और प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे। यानी आप जब तक अपना मुंह नहीं खोलोगे, प्रचार नहीं करोगे यीशु के बारे में, वो कैसे सुनेंगे? और आप तो मुंह बंद करके रहोगे, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा किसी से, तो ये कैसे होगा? तो इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है बिना प्रचारक के वो कैसे सुनेंगे, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यानी ये हम लोगों का उत्तरदायित्व है जो परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मान चुके हैं, उसका स्वाद चख चुके हैं, हम लोग चंगे हो चुके हैं। हमें ये सोचने की और मानने की जरूरत है कि अब हम लोग किस तरीके से इस संसार में यीशु के बारे में क्या करें, बताएं। इसके जो पापा हैं नितिन, उनको एक बहुत बड़ी चंगाई मिली थी, मैं बताऊंगा अभी प्रार्थना के बाद में। और जब उनको वो चंगाई मिली तो हमने उनको बोला कि आप सब जगह इसको बताना कि यीशु ने आपको चंगाई दी है, बहुत बड़ी चंगाई। शायद इन बच्चों को तो पता भी नहीं, उनको बताया है या नहीं मुझे नहीं मालूम। बहुत बड़ी चंगाई इसके पापा को मिली और हमने बोला कि आप सबको बताना कि जो है आपको परमेश्वर ने चंगाई दी है। मगर उन्होंने एक भी जगह गवाही नहीं दी, एक सिंगल जगह भी गवाही नहीं। और जब तक मैं नहीं बताऊंगा कि यीशु ने मुझे चंगा किया है, वह तब तक दूसरे लोगों का विश्वास कैसे बढ़ेगा? हमें कैसे पता पड़ेगा कि यीशु अस्थमा को भी ठीक कर सकता है, यीशु कैंसर को भी ठीक कर सकता है, यीशु टीवी को भी ठीक कर सकता है, यीशु मुर्दों को जिलाता है, यीशु का नाम से लोग चंगे हो जाते हैं? ये कैसे पता पड़ेगा जब मैं उस अनुभव को दूसरे लोगों को नहीं बताऊंगा? तो मुझे ये यीशु के बारे में बताने की जरूरत है, प्रचार करने की जरूरत है कि लोग बाग क्या करें, उस पर विश्वास करें, लोगों का उद्धार और लोग चंगे हो जाएं। ठीक है, आगे देखो 16 पर, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया,
यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ठीक है, विश्वास कहां से होता है? सुनने से। और सुनना कहां से? मसीह के वचन में से। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग कैसे सुन रहे हैं? और जब हम सुनते हैं तो क्या हम लोग ध्यान दर के सुन रहे हैं कि हम लोग विश्वास करें? अभी मैं बताऊंगा बात। तो हमें क्या करना है? हमें वचन जब पढ़ते हैं या जब हम लोग सुन रहे हैं तो हमें क्या करना है? ध्यान दर के सुनना है। और हमें क्या करना है? उसको तुरंत अपने जीवन में लागू करना है और उसके अनुसार काम करना है। जब परमेश्वर का दास कहता है कि ऐसा करना है तो आपको उसको तुरंत मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है। अगर आपने उस गवाही को नहीं दिया, उस गवाही को आपने छुपाया, डिले किया, तो परमेश्वर को महिमा कैसे मिलेगी? समझ रहे हो? तो परमेश्वर को महिमा कैसे मिलेगी? जब तक आप परमेश्वर के अनुभव को नहीं बताओगे, जब तक आप लोगों को गवाही नहीं दोगे, यीशु के बारे में लोग कैसे जानेंगे? कैसे लोगों को पता पड़ेगा कि यीशु चंगा करता है? तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं तो हम जब उसको सुनकर उन वचनों को अपने जीवन में हम क्या करें? ग्रहण करें। बाइबल में एक कैरेक्टर है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, एक स्त्री को। और एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी और वो औरत ने अपना सारा धन, सारी उसका पैसा अपने इलाज में लगा चुकी थी। ठीक है, और उसको कोई भी चंगाई नहीं मिली। और उसके बाद के अंदर उस औरत ने यह विश्वास किया कि मैं अगर यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी। उसने कोई बाइबल नहीं पढ़ी थी, ये ऐसी कोई 66 पुस्तकों की बाइबल नहीं थी। वहां पर कोई YouTube चैनल नहीं था, वहां पर सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसने यीशु के बारे में सुना और यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद के अंदर उसने क्या करा? विश्वास किया। क्या किया? विश्वास। और बाइबल में लिखा है, उसने अपने मन में ही ये सोच लिया कि मैं अगर उसके वस्त्र को पीछे से छू भी लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। समझना, यहाँ पर कोई प्रार्थना सभा नहीं चल रही थी। अभी यीशु मसीह भीड़ में जा रहा है और उसने ये विश्वास किया कि मैं पीछे से जाकर उसके वस्त्र को छू लूंगी, उसके वस्त्र की ओर को छू लूंगी। और वो गई और बड़ी भीड़ थी और उस बड़ी भीड़ में वो कैसे, वो स्त्री उसको भीड़ को हटाती भी गई होगी और उसके बाद में उसने पीछे से उसकी वस्त्र की जो उन्होंने ऊपर पहन रखा था, एक कोर को छुआ और वो क्या हो गई? चंगी हो गई। और बाइबल में लिख रखा है प्रभु यीशु उसी वक्त वहां पर क्या हो गए? रुक गए। क्या हो गए? रुक गए। प्रभु यीशु रुक गए। प्रभु यीशु ने बोला, मुझे किसी ने छुआ है। चेले कहते हैं, तू कैसी बात कर रहा है गुरु? तेरे पे तो सब चढ़े आते हैं ना, कोई धक्का दे रहा होगा, चल रहा होगा तो हम भी तुझे बचा रहे हैं कि भीड़ नहीं आ जाए। तू कैसी बात कर रहा है? यीशु बोलता, नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। क्यों? क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली। आप समझ रहे हैं बातों की गहराई? उस औरत को कोई सुसमाचार प्रचार किसी ने नहीं किया, मगर उसने यीशु के बारे में सुना कि यीशु चंगा करता है, यीशु मुर्दों को जिलाता है, यीशु दुष्ट आत्मा निकालता है। और उसके बाद में उसने मन में ये विश्वास करके ठान लिया कि मैं जाऊंगी और उसके वस्त्र को ही छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल में लिख रखा है और वो चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह में से उस सामर्थ को क्या करा? खींच लिया। हालेलुया। सामर्थ को क्या करा? खींच लिया उसके विश्वास ने। और यीशु ने जब बोला, उस औरत ने हिम्मत करके सामने आई कि हाँ, मुझे ये समस्या थी और मैंने विश्वास किया था कि मैं तेरे
उसको उसके विश्वास के अनुसार क्या करा, चंगा होने दिया, जो हो चुकी थी, और उसके बाद में उसको ब्लेस करके यीशु ने आगे भेज दिया। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये कैसे हुआ? सुनने से। हमने क्या ध्यान देकर सुना? हमने क्या अपने हृदय में उसको जगह दी, या सिर्फ हमने यहीं से सुना और यहाँ से सुनने के बाद में शैतान आया और वो बीजों को चुरा के ले गया? हमने अपने हृदय की भूमि पर काम क्यों नहीं किया? हमने क्यों ना स्तुति से अपने जीवन को सजाया? हमने क्यों नहीं वचन पढ़ा और वचन पर मन क्यों नहीं लगाया? हमने जब हम लोग घरों में थे, हमने क्यों नहीं 5 मिनट, चाहे से कितना भी भारी काम था, हम 5 मिनट के लिए क्यों नहीं अलग हुए कि हम घुटने टेक कर उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, जो हमारी हालात और परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। जो हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, जो हमारे मांगने से कहीं अधिक हमें दे सकता है, जो हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और वो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। क्या कर रहा है? मेरे साथ बोलो, वह सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। जो उसकी सच्चाई से आराधना करना चाहते हैं, वो उनको ढूंढ रहा है। अब जब हम लोगों ने इतने सालों से बातों को सुना, तो हमने उससे कितना प्रेम किया। एक और उदाहरण है बाइबल में। 38 साल का एक व्यक्ति बीमारी में था। कितने साल का? 38 इयर्स। और यीशु वहां पर आता है उस व्यक्ति के पास, और यीशु पूछता है, और यीशु कहता है, तू चंगा होना चाहता है? तो बोलता हाँ मैं। अब उसको ये पता नहीं कि ये यीशु है, ये चंगा करने वाला है। उसने बोला हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, मगर होता क्या है, ये कुंड जब पानी इसका हिलाए, स्वर्गदूत हिलाते हैं, तो क्या होता है कि मैं उसमें उतर ही नहीं पाता हूँ, इससे पहले कोई दूसरा उतर जाता है, चंगा हो जाता है और मैं रह जाता हूँ। और ये प्रोसेस होते होते 38 साल हो गए। कितने साल? 38 इयर्स हो गए, और वो चंगाई को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। उसकी मजबूरी क्या थी बता? उसकी मजबूरी क्या थी? बीमार है वो बीमार था, है ना? मगर यहाँ बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि वो हिल नहीं सकता था। हिल तो सकता था। तो वो यूं कह रहा है, कोई मुझे उतारे, इससे पहले दूसरा उतर जाता है। समझ रहे हो आप? यही हालत आज यीशु मसीह को मानने वाले लोगों की है। यीशु है, चंगाई उपलब्ध है, पवित्र आत्मा उपलब्ध है, मगर हम लोग आगे होके कुछ भी नहीं करना चाहते। हम लोग यूं चाहते हैं कि कोई बाबा जी आए और हमें वो करे, या एक ताबीज दे दे कि जा बच्चा तेरा उद्धार हो जाएगा, और हम लोग उस ताबीज को बांधे बांधे खुशी से ये सोचें कि हम चंगे हो गए, हम चंगे हो गए। समझ रहे हो आप मेरी बात? मगर वो यीशु जो आपके अंदर रहना चाहता है, आप उसको अपने अंदर बसाना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक बाबा जी की जरूरत है, चमत्कारिक बाबा यीशु की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो मेरे प्रियो, हमें ये समझने की जरूरत है कि यीशु हमारे लिए उपलब्ध है। जैसे 38 साल के उस बीमार व्यक्ति के लिए यीशु आया, और यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा किया, उसको उठाया, और उसके बाद में वो व्यक्ति चलने और फिरने लग गया। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, जहां पर एक लकवे के व्यक्ति को उसके 4 दोस्त उठा के लेकर आते हैं। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं यहाँ पर? हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है साल्वेशन, उद्धार, और ये सारी चीजें डिपेंड करती है विश्वास पर। 4 दोस्तों का विश्वास इतना बड़ा था कि वो अपने दोस्त को, जिसको पैरालाइज था, जिसको लकवा था, उसको खाट पे वो उठा के लेकर आए। जहां यीशु बैठा था, वहां पर उन्होंने खपरेल को हटाया और उस बीमार व्यक्ति को, अपने दोस्त को खपरेल हटाकर खाट समेत नीचे उतार दिया। और यीशु ने बोला, तुम्हारे विश्वास के कारण क्या करता हूं मैं, इसको चंगा करता हूं। और उसने, यीशु ने उनके विश्वास को देखा और उसको चंगा किया, और बोला अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो चंगा हो गया।
ये काम? विश्वास से। मगर विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, डेड है। अगर आप विश्वास करते हो, कर्म नहीं करते हो, तो विश्वास व्यर्थ है। कर्म करना क्या है? यीशु के वचन पर बने रहना। ये ध्यान में रखना कि मुझे मेरी बीमारी मार नहीं सकती है, मेरा उद्धार, मेरा छुटकारा हो चुका है, मुझ पे दंड की आज्ञा नहीं है। समझ गए आप बात? आपको ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विश्वास कर लिया और ज्ञान ही नहीं है। नहीं, आपको ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान कब होता है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी, जब हम सीखने की इच्छा रखते हैं और धीमे धीमे हम लोगों को वो ज्ञान क्या हो जाता है? आने लग जाता है। हम परमेश्वर से बुद्धि और समझ प्राप्त करने लग जाते हैं। हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए फिर चलने लग जाते हैं और हम परमेश्वर की इच्छा को सर्वोपरि अपने जीवन में रखते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एवरीडे का काम है। जब हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं, उठते हैं और हम परमेश्वर से आशीषों को लेते हैं। तो मेरी बात समझ में आई? हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि कैसे हमें विश्वास करना है उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए, और दूसरा उसके बाद में हमें कैसे उस चंगाई को अपने जीवन में क्या करना है? ले लेना है, जो यीशु ने विश्वास करने के द्वारा हमारे लिए रखी है। ठीक है? तो आज हमारा सब्जेक्ट, हमारा टॉपिक क्या था? साल्वेशन। क्या है? उद्धार। हमारा टॉपिक क्या था? उद्धार और साल्वेशन। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा क्या करें? आशीष दे और आप सबकी समझ की आंखें खोले। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, आपकी दया, कृपा, अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए जो आपने संसार में हमसे किया है पिता। परमेश्वर, जो वचन का बीज बोया गया है वो 100 गुना फलों को लेकर आए। और परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी दया के द्वारा मेरे परमेश्वर इस संसार में विश्वास में आपके वचन में बने रह सके पिता। परमेश्वर, आपकी दया, आपकी कृपा हम सब पर हो। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, हमारी रहनुमाई करो। और प्रभु, जो ये बीज बोया गया है वो 100 गुना आपके वचनों का 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु, हम सुनने वाले ही नहीं बल्कि आपके वचन के अनुसार करने वाले हों। जैसे पिता उस बहन ने जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, मगर अपने जीवन में उसने ये निर्णय लिया कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि वो परेशान थी, वो दुखी थी। अब उसके पास में और कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ आप पर दृढ़ विश्वास रखने के द्वारा। वैसे ही पिता, हम सब का भी विश्वास आप पर दृढ़ हो, हम आपकी पवित्र आत्मा के चलाई चलने पाए, आपके वचनों के अनुसार हम खड़े रह सकें। उसमें हमारी अगुवाई, हमारी रहनुमाई करो पिता। जितने भी बहन भाई आए, बच्चे आए, इन सब का उद्धार हो, छुटकारा हो और सब प्रभु तेरे अंदर गहराई से जड़ पकड़ने पाए। सहायता, मदद करो, दया, कृपा और अनुग्रह करो। प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं।